हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएम में। फ्रेंड्स, आज हम आरबीएससी क्लास 12th इंग्लिश की जो बुक है उसके दो पार्ट्स हैं। पहला रेनबो, दूसरा पैनोरमा। आज हम रेनबो के चैप्टर नंबर 2 और रूम 10x8 यानी एक कमरा 10x8 इसको स्टार्ट करेंगे यानी इसके क्वेश्चन आंसर को हम सारे कंप्लीट करेंगे हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। और चैप्टर नंबर 1 हमने पहले कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम क्या था, वाटर। अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है, उसके 2 पार्ट्स हैं कुल, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके देख सकते हैं। चलिए आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं उसके क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है, तो पहला अपने दे रखा है ए, उसके अंदर क्या ट्रू फॉल्स हैं अपने। अपन डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं बी से। बी क्या है, आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड नॉट एक्सिस्ट 25 to 30 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन नंबर पहला है, हु वर इंगेज्ड इन द डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द न्यू हाउस। नए घर की प्रारूप योजना के विचार विमर्श में कौन कौन सम्मिलित था। आंसर इसका, एट फर्स्ट मिसिस मलिक एंड ही आर्किटेक्ट वर इंगेज्ड। लेटर मिस्टर मलिक ऑल्सो ज्वाइंड दैम इन द डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द न्यू हाउस। आरंभ में श्रीमती मलिक तथा वास्तुशिल्पी सम्मिलित थे। बाद में श्रीमान मलिक भी नए घर की प्रारूप योजना के विचार विमर्श में सम्मिलित हो गए थे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड मिसिस मलिक सीम टू द इंसिस्ट अपॉन। श्रीमती मलिक किस बिंदु पर बल देती हुई दिखाई पड़ी। आंसर, मिसिस मलिक सीम टू इंसिस्ट अपॉन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द स्टोर रूम टू बी 10x8 फॉर द प्रेजेंट यूज ऑफ हर ओल्ड मदर इन लॉ एंड आफ्टर हर एज स्टोर। श्रीमती मलिक इस विषय पर बल देती दिखाई दी कि स्टोर रूम का साइज बढ़ाकर 10x8 कर दिया जाए, ताकि वर्तमान में उसकी वृद्ध सास इसका प्रयोग कर सके तथा उसके बाद स्टोर के रूप में प्रयुक्त हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे, व्हाट वर मिस्टर मलिक्स व्यूज रिगार्डिंग टू अ स्टोर रूम। यानी एक स्टोर रूम के संबंध में श्रीमान मलिक के क्या विचार थे। आंसर, the following were Mr. Malik's views regarding a store room. The store should be a little bigger. Trunks can be moved about freely. It is convenient to keep it tidy. या फिर टेडी। एक स्टोर रूम के संबंध में श्रीमान मलिक के विचार इस प्रकार थे, स्टोर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ट्रंकों को आसानी से आगे पीछे किया जा सकता है, इसे व्यवस्थित रखने में सुविधा रहती है। क्वेश्चन नंबर 4, why did Mrs. Malik decide to settle down in Delhi permanently? श्रीमती मलिक ने दिल्ली में ही स्थायी रूप से निवास करने का निश्चय क्यों किया था। आंसर है इसका, Mrs. Malik decided to settle down in Delhi permanently because the children were grown up, they were posted back in Delhi, they will have the house built. श्रीमती मलिक ने दिल्ली में ही स्थायी रूप से निवास करने का निश्चय किया क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे, वे वापस दिल्ली में पदस्थापित हो गए थे, वे घर का निर्माण करवा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ मिसिस मलिक टूवर्ड हर मदर इन लॉ। श्रीमती मलिक का अपनी सास के प्रति व्यवहार क्या था। द एटीट्यूड ऑफ मिसिस मलिक टूवर्ड हर मदर इन लॉ वॉज डिस्क्रिमिनेटरी। शी थॉट टू कीप हर इन अ स्टोर रूम बिकॉज शी वॉज ओल्ड। श्रीमती मलिक का अपनी सास के प्रति व्यवहार विभेदात्मक था। उसने अपनी सास को स्टोर रूम में रखने की सोची क्योंकि वह वृद्ध थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर मिसिस मलिक्स प्लान्स रिगार्डिंग द फर्नीचर फॉर द न्यू हाउस। नए घर के फर्नीचर के बारे में श्रीमती मलिक की योजना क्या थी। आंसर, मिसिस मलिक इंसिस्टेड दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर हाउस. She would not allow a single piece of old furniture in the new house. श्रीमती मलिक ने बता दिया कि वह घर के लिए नया फर्नीचर बनवाएंगी, वह नए घर में एक भी पुराना फर्नीचर नहीं रखेंगी। क्वेश्चन नंबर 7, एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन. व्हाट डज द वर्ड एवरीथिंग हियर रिफर टू. प्रत्येक चीज को भूला जाना था। यहाँ शब्द एवरीथिंग किसका उल्लेख करता है। Answer, the word everything here refers to the various plans Mrs. Malik thought of for doing up the house and the pains of supervising the construction. शब्द everything यहाँ घर को संवारने के लिए
श्रीमती मलिक द्वारा सोची गई विभिन्न योजनाओं तथा निर्माण के निरीक्षण के कष्टों का उल्लेख करता है कि किस प्रकार मिसेस मलिक ने जब नया घर बन रहा था तो कैसे वो बारिश के अंदर जाके वहाँ काम कर रही थी, ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट रीज़न डज मिसेस मलिक हैव टू बी हैप्पी एंड कंसोल्ड ऑन बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ देयर न्यू हाउस बाय द गवर्नमेंट। उनके नए घर को सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लेने के पश्चात दिल्ली से स्थानांतरित हो जाने पर भी कौन से कारण श्रीमती मलिक को प्रसन्न व शांत रखते हैं? द फर्स्ट रीजन वॉज ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट बाय द गवर्नमेंट रेगुलरली एवरी मंथ in their bank account. The second was of not renting to private tenants. प्रथम कारण सरकार द्वारा उनके बैंक खाते में नियमित रूप से प्रत्येक माह अच्छा खासा किराया जमा करा देने का था। दूसरा कारण निजी किराएदार को किराए पर नहीं देने का था। उनको इसकी खुशी थी कि गवर्नमेंट को हमने रेंट पे दे रखा है अपना घर, तो वो तो परमानेंटली हर महीने पैसे दे देती है, हमारे बैंक अकाउंट में जमा करा देती है, क्रेडिट कर देती है। लेकिन अगर हम प्राइवेट किसी निजी लोगों को देते हैं किराए पे तो वो नहीं देते, वो हमेशा अपने क्या करते हैं, बीच बीच में बोलते हैं कल दे देंगे, परसों दे देंगे, एक हफ्ते बाद दे देंगे। तो इसलिए खुश है वो कि हमारे रेगुलर पैसे तो आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु सजेस्टेड द रूम साइज 10x8 एंड टू whom? किसने कक्ष का साइज 10x8 सुझाया, वह किसको सुझाया? आंसर, मिसेस मलिक सजेस्टेड द रूम साइज 10x8 टू द आर्किटेक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर न्यू हाउस। मिस्टर मलिक सपोर्टेड द साइज। श्रीमती मलिक ने नए घर का निर्माण करने वाले वास्तुशिल्पी को कक्ष का साइज 10x8 सुझाया। श्रीमान मलिक ने भी इस साइज का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 10, वाई वॉज द आर्किटेक्ट परप्लेक्स्ड? वास्तुशिल्पी भ्रमित क्यों था? आंसर, द आर्किटेक्ट वॉज परप्लेक्स्ड बिकॉज मिसेस मलिक wanted a store room to the size 10x8 for her old mother-in-law and it was unthoughtfully. वास्तुशिल्पी भ्रमित था क्योंकि श्रीमती मलिक 10x8 का स्टोर रूम अपनी सास के लिए बनवाना चाहती थी और ये सोच से परे था। क्वेश्चन नंबर 11, इन वॉट मैनर वॉज मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ सिमिलर टू द फिगर इन द स्केच? किस तरह से श्रीमती मलिक की पुत्रवधू आरेख में दी गई आकृति के समान थी? आंसर, मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज वियरिंग अ मैरून कलर साड़ी that the figure in the sketch had. In this manner she was similar. श्रीमती मलिक की पुत्रवधू ने मैरून रंग की साड़ी पहनी थी जो आरेख की आकृति ने भी पहनी थी, इस तरीके से वह समान थी। क्वेश्चन नंबर 12, why could the Maliks not shift to their new house on Monday morning? When do they do so and why? मलिक परिवार सोमवार प्रातः अपने नए घर में प्रवेश क्यों नहीं कर पाए? वे ऐसा कब करते हैं और क्यों? आंसर, द मलिक्स could not shift to their new house on Monday morning because of heavy downpour. They do so in the evening because Monday was an auspicious day because Mrs. Malik wanted to shift. मलिक परिवार सोमवार प्रातः नए घर में प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि भारी वर्षा हो रही थी। वे सायंकाल ऐसा कर पाते हैं क्योंकि सोमवार एक शुभ दिन था, क्योंकि श्रीमती मलिक प्रवेश करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, What did मिसेस मलिक नॉट लाइक अबाउट हर डॉटर इन लॉ? श्रीमती मलिक को अपनी पुत्रवधू के बारे में क्या पसंद नहीं आया? अबाउट हर daughter-in-law, Mrs. Malik did not like her repainting of her lips and her jabbering incessantly in English with her husband. अपनी पुत्रवधू के बारे में श्रीमती मलिक को उसका होठों पर लाली लगाना, यानी जो लिपस्टिक लगाते हैं अपन नहीं मतलब गर्ल्स लगाती हैं, होठों पर लाली लगाना तथा अपने पति से लगातार अंग्रेजी में बातें करना पसंद नहीं आया। फ्रेंड्स, हमारा जो बी सेक्शन था, ये बी आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस 25 to 30 वर्ड्स का कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें स्टडी विद टीएम को। और ये जो सी पार्ट है हम अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।